सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञ जो हमारे जीवन के आधार हैं, उनमें प्रथम जो ब्रह्मयज्ञ है उसकी चर्चा चल रही है, जो आचमन मंत्र हैं, और इसके बाद अंग स्पर्श मंत्र हैं, इसके बाद मार्जन मंत्र हैं। मार्जन मंत्र के बाद जो प्राणायाम मंत्र हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। शरीर का आरोग्य, मन का आरोग्य जब मनुष्य के जीवन में होता है तो वो गति प्रगति करता है। जब तक मनुष्य का तन और मन स्वस्थ नहीं होता है, उसकी गति बाधित हो जाती है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो अंग स्पर्श से हमने अंगों की स्वस्थता का जो है उस परमात्मा से वर मांगा। इसके बाद मार्जन मंत्रों से प्रत्येक अंग की पवित्रता का जो है हमने संकल्प लिया, प्रार्थना की, वंदना की उस जगत विधाता, उस परमात्मा से। और इसके बाद जो महाव्याहृतियों के द्वारा ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इनके द्वारा जब हम प्राणायाम करते हैं मार्जन के बाद, तो प्राणायाम मानो कि मन को साधने की एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम से हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, जो मल है, जो अंदर की गंदगी है, वो साफ होने लगती है। जैसे बर्तन को कितना ही मैला हो, कितना ही पुराना हो, उसको अग्नि में जब डाल देते हैं तो अग्नि में पड़ते ही वह बिल्कुल लाल हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है, और उसके बाद वह निर्मल हो जाता है। धातुओं को शुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन अग्नि है। अग्नि में कैसा भी धातु आप डालेंगे वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस प्राणायाम के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं, मन को साधते हैं, मन की साधना करते हैं। अतः श्वास प्रश्वास, क्योंकि प्राणायाम काष्टांग योग की जो कक्षाएं हुई उनमें प्राणायाम के विषय में काफ़ी चर्चा हुई है, तो इसलिए यहाँ पर केवल इतना संकेत हमको समझना चाहिए कि ये जो प्राणायाम मंत्र हैं, इन मंत्रों के द्वारा, भाव के द्वारा उस ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का चिंतन करते हुए समर्पण की भावना से प्राणायाम करना है। और इसमें उसकी केवल जो है जो सप्त व्याहृतियां ही रखी हैं, या इसलिए कि हर प्राणायाम सीमित अवधि में इसका 3-4 बार जो है अच्छी प्रकार से जाप हो सके, और प्राणायाम से स्थिर किए गए मन की स्थिरता में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, तथा इन व्याहृतियों में व्यक्त प्रभु के गुणों का चिंतन मनन होता रहे। जो प्रथम भू भुवः स्वः, ये महाव्याहृतियां, और फिर जो 4 और व्याहृतियां हैं, इनके द्वारा उस परमात्मा
का हम चिंतन करते हैं और ओंकार जप में प्रभु के अनंत गुणों के चिंतन मनन का हमको अभ्यास हो जाता है और हम सतत उसका गुणगान करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। संध्या के आरंभ में किए गए प्राणायाम से हमने मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसको और विशेष रूप से मन का निग्रह करें, मनोनिग्रह करें, इंद्रिय निग्रह करें। इसलिए प्राणायाम परम आवश्यक है, क्योंकि प्राण का और मन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। प्राण के रुकने पर मन भी रुक जाता है, हमने पढ़ा है, समझा है। तो जो मन की चंचलता है, मन की जो गंदगी है, मन का जो मैल है, वो इससे साफ हो जाता है प्राणायाम करने से। और जब मन साफ है, पवित्र है, तो उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का आधान हमारे अंदर होता है। बिना उसके कभी भी यदि उसकी प्रेरणाएं आती हैं तो व्यक्ति उसका अनादर करता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। जब मन निर्मल है तो एक एक पल पल उसकी अनुभूति हमको होती है, उसके द्वारा दिए गए जो संदेश हैं, जो उपदेश हैं, उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। एक कथानक से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वह परमात्मा पात्र को देता है, हम उसकी कृपा पात्र तो बने। कोई भिक्षा लेने जाता है और यदि भिक्षा वाला पात्र ठीक नहीं है तो भिक्षा देने वाला उसमें भिक्षा देता नहीं है। एक कथा बड़ी प्रचलित है। एक बहुत अच्छे सन्यासी थे, विद्वान थे, और वह भिक्षा लेने के लिए एक नगर गए। भिक्षा के लिए पात्र बढ़ाया, भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि, आप भिक्षा दीजिए। वहां से मां निकली और उसने उनके पात्र में भिक्षा दे दी और निवेदन किया, महाराज कुछ उपदेश करिए, कुछ हमको संदेश दीजिए, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो। ये भारतीय जो परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, एक दिव्य भव्य सन्यासी को देख करके यदि इच्छा नहीं है तो भी लोग मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनको ये, क्योंकि ये जो है तपोमय जीवन सबको आकर्षित करता है। उस माँ ने बड़ी जो है श्रद्धा के साथ ये प्रश्न पूछा था और ये तुरंत उसको आभास था कि ये महाराज कुछ ना कुछ उपदेश जरूर देंगे। महाराज जो कुछ बोले नहीं, बोले महाराज मैंने निवेदन किया, कुछ उपदेश करिए। बोले माँ उपदेश कल मैं करूंगा। बोले ठीक है, मैं कल तक प्रतीक्षा करूंगी, कल आप उपदेश करिए और कल मेरे यहाँ से भिक्षा लीजिए। स्वीकार किया उन्होंने और दूसरे दिन भी गए और कहा भिक्षाम देहि। माँ बहुत, क्योंकि पहले से उसको ये जात था कि आज वो सन्यासी आएंगे, उनको भिक्षा देनी है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छी उन्होंने खीर बनाई। बहुत चाव से, श्रद्धा के साथ उन्होंने जब भिक्षा के रूप में खीर देनी चाहिए उस पात्र को देखा बड़े गौर से, तो उसमें बड़ा कूड़ा करकट भरा पड़ा था। माँ ने कहा महाराज आपका ये पात्र गंदा है। कोई बात नहीं माँ, इसमें डाल दो, ऊपर ऊपर खीर पड़ेगी, बात मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल दीजिए इसमें। ना महाराज इसमें खीर खराब हो जाएगी, सारी खीर बड़े चाव से मैंने बनाई है, सब कुछ इसमें पड़ा है, केसर युक्त है, बादाम पिस्ता डाला है, बड़ा मिष्ठान डाला है इसमें कैसे खीर डाल दूं? इसमें तो मैं देख रही हूं कि इसमें कूड़ा करकट है। लाओ मैं इस पात्र को धो करके लाती हूँ, इसमें फिर डालती हूँ। महाराज बोले ना माँ, इसी में डाल दो, मैं इसमें खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका मन नहीं मान रहा है। बोले नहीं महाराज, मैं इसको पात्र को धो करके अभी लाती हूँ और आपको भी देती हूँ। बोले ठीक है। महाराज ने अपना पात्र उसको दे दिया और बहुत जल्दी गई और साफ सुथरा करके ला करके
पात्र दे दिया और बड़े प्रसन्नता के साथ उसमें खीर डाल दी। और जैसे खीर उनको मिल गई वो तुरंत चल पड़े। फिर मां देखती रही, महाराज आपने कहा था आज उपदेश करेंगे, आप उपदेश दीजिए। संत मुस्कुराए, बोले मां मैंने उपदेश दे दिया। मां को समझ में नहीं आई बात। बोले महाराज आप स्पष्ट बोलिए, मैं समझ नहीं पाई, आपने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो सुना नहीं, एक भी शब्द नहीं सुना। बोले मां मैंने उपदेश किया। कैसे? कहा कि जिस प्रकार से आपने बड़े संजो करके बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ खीर बनाया देने के लिए, लेकिन पात्र को गंदा देख करके आपने खीर दी नहीं, ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करके यदि अपने अंतःकरण को हमने साफ नहीं किया, इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करके अपने मन के विकारों को यदि हमने नष्ट नहीं किया, तो वो देने वाला तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने पात्र को हम पहले साफ करें, पहले उसको पवित्र करें। जब तक पात्र शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो देने वाला तो दोनों हाथों से चारों ओर से दे रहा है, और इतना दे रहा, इतना दे रहा कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरे दाता। देने के लिए खूब तैयार है, लेकिन लेने की पात्रता तो होनी चाहिए हमारे अंदर। मां ये उपदेश है आज। मां ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक इस बात को स्वीकार किया। तो कहने का आशय यहां पर यह है कि मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा लोग कहते हैं। मन की यदि पवित्रता है, मन यदि शुचिता से युक्त है, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हाने सोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका मन चंचल है, जिसका मन मलिन है, जिसका मन खुराफाती है, वो कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है। ईश्वर के द्वारा दिए गए सदुपदेश को कभी ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए मन को नियंत्रण करने का यहां प्रयत्न करते हैं इन 7 व्याहृतियों के साथ। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम के साथ उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने मन को भी साफ कर रहे हैं, मन की चंचलता को भी दूर कर रहे हैं, और उस पथ पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात यहां पर सुनिश्चित हमको कर लेनी चाहिए कि मन को हमको नियंत्रण में करना है, तो प्राणायाम से बढ़कर के और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। जप के साथ प्राणायाम का तप करें, जप पूर्वक प्राणायाम का तप करेंगे तो निश्चित रूप से यह प्रार्थना हमारी अच्छी होगी। और ये मन के जो मैल हैं, वासनाएं, कुवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, असूया, इन कुवृत्तियों से हम ऊपर उठ जाते हैं। इन्हें निरस्त करना है। जब काम क्रोध की कुवृत्तियां उभरती हैं तो मन अत्यंत उत्तेजित हो जाता है और फलस्वरूप व्यक्ति बेचैन हो जाता है, श्वास तेजी से चलने लगती है, हृदय की गति तेज हो जाती है। पर विपरीत यदि श्वास की गति को नियंत्रित कर दिया जाए तो उत्तेजना स्वतः ही शांत हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, चंचलता दूर हो जाती है। प्राणायाम का यही कार्य है कि मन को शांत कर देता है। मन जब शांत है तो हमारी श्वासें भी शांत रहेंगी। बहुत ही प्रामाणिकता के साथ इसको करने का अभ्यास करना चाहिए। तो प्राणायाम के विषय में प्राणायाम की चर्चा हमने पहले की थी। अब आगे चल रहे हैं। आप में से किसी कोई प्रश्न पीछे का तो नहीं है? इसके बाद अघमर्षण मंत्र। अघमर्षण मंत्र का तात्पर्य यह है
कि जो है अघ, अघ का तात्पर्य है पाप, अघ का तात्पर्य क्या है? पाप। और मर्षण का तात्पर्य होता है उसका निवारण, उसका जो है दूरीकरण, उसको मसलना, ये अघमर्षण मंत्र कहलाता है। और जो पाप है, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुष्कर्म है, उनसे हम दूर रहें। हमारे अंदर के जो विकार हैं उन विकारों को हम दूर करें, उनका निरस्त्रीकरण करें, इसी से जो है हमारा कल्याण होगा। तो ये अघमर्षण मंत्र निश्चित रूप से हमारे जीवन को शुद्ध बनाते हैं। निश्चित तौर पर जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ, चिंतन के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करता है तो वह धीरे धीरे उनके भावों को समझ करके अपने हृदय में उतारता है, हृदय से अपने वाणी व्यवहार में उतारता है, तो उसके पाप नष्ट होते हैं, वो पाप कभी करता नहीं है। अघमर्षण मंत्र जो पापजन अपकृत्य हो जाया करते हैं, वो जो कार्य नहीं करने, जो कर्म नहीं करने, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष में हो जाते हैं। मन से, वाणी से या व्यवहार से ना चाहते हुए भी जब हमसे पाप हो जाते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो अघमर्षण मंत्र इसलिए कहते हैं कि यह पाप को दूर करता है। उन्हें निरस्त करने और निरस्त ही रहने देने का संकल्प एवं प्रयत्न से प्रयास करते हैं। साथ ही जो अपकृत्य हो गए उनका प्रायश्चित भी करते हैं और उनके फल भोग को सहने का साहस भी जुटाते हैं। जो कार्य हुआ है वो फल तो देगा ही देगा। यदि जमीन में बीज पड़ गया है तो उसको वृक्ष बनने से कोई रोक नहीं सकता, उसमें अंकुरण जरूर फूटेगा, लेकिन यदि फूटा है तो भी हम और उससे बीज उत्पन्न ना हो या वो दग्ध बीज ही हो जाए, ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। तो ये प्रश्न उठता है, ये पाप कर्म होते क्या है? पाप जो अघ है वो अघ है क्या, ये है विशेष है। तो अघ से तात्पर्य ये है कि हमारा जो अहंकार है, जो हमारे अंदर का स्वार्थ है, जो अवसाद है, ये सारे जो अभिमान, अहंकार, स्वार्थ, अवसाद आदि की जो प्रवृत्तियों के कारण जो है अभिमान व अहंकार होता है। धन, ऐश्वर्य, पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, सत्ता, शारीरिक बल या किसी भी दल बल का अहंकार आ जाता है लोगों के अंदर। मैं इतने बड़ा जो है दल वाला हूँ, मैं इतने जो है लोगों वालों, मेरे पास इतने लोग हैं, मैं इतना धन बल, सैन्य बल है। लेकिन यदि हमसे भी अधिक किसी सत्तावान, शक्तिमान, ऐश्वर्यवान जो है हस्ती से हमारा सामना पड़ जाए, मैं बहुत बलशाली हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जोश है, लेकिन मेरे से भी बड़ा कोई बलशाली सामने आता है तो मैं उससे दब जाता हूँ। मैं बहुत धन वाला हूँ, मेरे अंदर की और बाहर की जो धन संपत्ति है उससे बढ़कर के मैं किसी को मानता नहीं हूँ। तो ये अहंकार को जन्म देता है। लेकिन जब किसी दिन, किसी समय, किसी परिस्थिति में मुझको एहसास होता है अरे मेरे से कितने लाखों लोग ज्यादा बड़े हैं, तो फिर अहंकार दूर होता है। जब मैं समझता हूं कि मेरे से भी बढ़कर कोई है, मेरा भी कोई बाप है और उस बाप का भी कोई बाप है, वो पिता का भी कोई पिता है, वो परम पिता है, तो फिर वहां अहंकार दूर हो जाता है। वहां फिर अपना अस्तित्व समझ में आता है कि मैं तो कुछ ही हूं नहीं, ये सारा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में कितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, पृथ्वी तो उस सूर्य के मुकाबले बहुत छोटी है। और उस पृथ्वी में यदि हम देखें हमारा देश कितना है, और देश में ये देखें हम जहां रहते हैं वो प्रदेश कितना है, प्रदेश में देखें हमारा जनपद कितना है, और जनपद में देखें मैं जहां हूं वो कितना है, और जहां मैं खड़ा हूं वो कितना है, मैं कितना हूं। एक बालू के कण के बराबर भी हमारी
हैसियत नहीं, औकात नहीं, लेकिन अहंकार इतना, ओहो, लगता है कि पूरे पृथ्वी के यही सम्राट हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ दिन रात इन्हीं के द्वारा हो रहा है, और ये यदि ऐसा ना करे तो हो ही नहीं। ऐसा मन में आता है कि मैं सब कुछ वही हूं। लेकिन ये नादानी है, ये बचपना है, ये बालपन है, ये अज्ञान है, अविद्या है, ये अहंकार है। इससे हम पाप को प्राप्त होते हैं। अतः इस अभिमान का मद मर्दन करना, घमंड को चूर कर देना, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा। ये घमंड जब उतरता नहीं है, छल कपट जब उतरता नहीं है, तो व्यक्ति पल पल पापी होता है, पाप करता है। अतः अपनी अल्पज्यता को, वस्तु स्थिति का एहसास जब हो पाता है, अतः हमारे अभिमान आदि मद मर्दन का यही एक उपयुक्त रास्ता है कि हम जो है, हमारा संग सदा हमसे अधिक संपन्न व्यक्ति से, वस्तु से और उस परम पिता परमेश्वर से हो, तो मुझको लगता है मैं तो कुछ हूं नहीं। इसलिए यह सर्वविध संपन्न वह जो परम पिता परब्रह्म परमेश्वर के अनंतर और अन्य कोई हो ही नहीं सकता, वह सर्वसंपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वाधार है। वही अजर अमर है, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसकी सर्वशक्तिमत्ता और अलौकिक वैज्ञानिक प्रतिभा का तो कोई भी पार नहीं पा सकता, उससे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता। तो हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम प्राणी, क्षणभंगुर मनुष्य, क्या उसके सामने हमारी हैसियत है? ये नाचीज है, कोई चीज ही नहीं उसके सामने। उस परमात्मा के सामने मैं नाचीज हूं, ना के बराबर हूं। लेकिन अहंकार व्यक्ति ये ऐसा करते हैं कि कभी कभी उसको भी गाली देते हैं, उसको भी भला बुरा कहते हैं। जो जुबान बोलती है उसके खिलाफ, वो जुबान भी देने वाला वही है, वो बुलाने वाला भी वही है। तो गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। इस तथ्य को सम्यकतया समझ लेने के लिए महर्षि ने ऋग्वेद के 3 मंत्रों को अघमर्षण मंत्रों के नाम से वैदिक संध्या में रखा है, सर्वोचित स्थान दिया है। इनमें सृष्टि उत्पत्ति और उनमें वैज्ञानिक क्रम का अति उत्तम बोध बीज रूप में दिया है। इसको ठीक से समझ लेने पर हम अभिमान तथा अवसाद की प्रवृत्ति व स्थिति से ऊपर उठने की जो है प्रेरणा पाते हैं, इससे प्रकाशित हो पाते हैं, जिससे यह जीवन सफल होता है, संपन्न होता है। कभी भी दुख और क्लेश का हमको सामना नहीं करना पड़ता है। अतः यह अघमर्षण मंत्र हमको जरूर बोलने चाहिए और अर्थपूर्वक बोलने चाहिए। अर्थ के साथ जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वैसी भावना के साथ हमारा स्वभाव भी धीरे धीरे बदलता है, स्वभाव से हमारे संस्कार भी बदलते हैं। इन मंत्रों को हम लिख करके समझने का प्रयास करेंगे। ऋतंचा सत्यंचा भी धा तपसोध्यजायत, लिख लीजिए इन मंत्रों को। ये 3 मंत्र हैं। प्रथम मंत्र को हम पहले लिख रहे हैं। ऋतंच
ऋतंच सत्यंच चाभि सत्यंचाभिधा धा तपसो ध्यजायत। ततो रात्र जायत ततो रात्र जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। उच्चारण करेंगे। ओम ऋतंच सत्यंचाभिद्धा तपसोऽध्यजायत। ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ओम ऋतंच सत्यंचाभिद्धा तपसोऽध्यजायत। ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। यह ऋग्वेद का मंत्र विशेष है और इसमें विशेष इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि आज का समय पूरा हो गया है। ये 3 मंत्र हैं, तीनों मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे विशेष रूप से। ओम शांति शांति शांति।